JS एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आज CTET हिंदी पेडागोजी में चर्चा करूंगा संज्ञा के प्रकार। आज की हमारी कक्षा में हम संज्ञा के प्रकार पर चर्चा करेंगे और इस संज्ञा के प्रकार पर पढ़ने के बाद हम 2 या 3 क्वेश्चनों के माध्यम से ये देखेंगे कि हमें संज्ञा के प्रकार कितने आते हैं। तो आप उन प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा। संज्ञा को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, दशा तथा भाव, अवस्था आदि के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को कहते हैं। संज्ञा जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा। यानी इसका मतलब हुआ कि ठीक तरह से ज्ञान होना, किसी चीज का ठीक तरह से ज्ञान। तो जैसे कि आप जानते हैं किसी का नाम या किसी चीज का ठीक तरह से ज्ञान क्या हुआ? संज्ञा हुआ। जैसे कि हम किसी का नाम, किसी वस्तु का नाम लेते हैं, किसी प्राणी का नाम लेते हैं, स्थान का नाम लेते हैं, गुण, दशा, किसी भी इन चीजों के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। तो संज्ञा को यहाँ पर हम ने डिफाइन किया। संज्ञा के बाद जो होते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। एक होती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है आपकी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पर चर्चा करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु तथा एक स्थान विशेष का बोध कराते हैं वो क्या होते हैं? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। यानी कि कोई विशेष व्यक्ति, विशेष, यहां पर ध्यान देंगे विशेष शब्द को, विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष आपका जो हुआ वस्तु का बोध कराते हैं वो क्या होते हैं? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। इसमें क्या होते हैं? आपके स्त्री पुरुष के नाम हो सकते हैं, स्त्री पुरुष के नाम। इसके अलावा आपका होता है नदियों का नाम, आपके हो सकते हैं इसमें त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम। इसके अलावा आपके हो सकते हैं दिनों के नाम, नगरों के नाम, पर्वतों के नाम, महीनों के नाम, देशों के नाम। यानी कि जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु का बोध कराते हैं वो क्या होते हैं? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। इसके बाद आपका आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को जो है हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। आप सबसे पहले देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। इसी में जो है इसमें से ही कुछ संज्ञाओं को हम निकाल देते हैं, वो होती हैं आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा और होती है समूहवाचक संज्ञा। तो इसे समझेंगे हम। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के संपूर्ण जाति या समुदाय का बोध कराते हैं वो क्या होती है? आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। यानी कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है आपकी, कोई वस्तु या आपका कोई स्थान है, इनका जो है संपूर्ण बोध कराए, यानी संपूर्ण जाति का बोध कराए तो वो क्या होगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। यानी किसी व्यक्ति के संपूर्ण जाति का बोध कराए, किसी जो वस्तु है उस वस्तु की संपूर्ण जो उसके अंदर आती है उसका बोध कराए, या स्थान यानी संपूर्ण स्थानों का बोध कराए, वो क्या होती है? आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे लड़का, अब लड़का क्या हुआ? लड़का एक पूरी जाति का बोध करा रहा है। यानी कि जैसे कि जो लड़के होते हैं वो टोटल लड़कों का, यहाँ पर जो जितने पुरुष होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम लड़का बोल सकते हैं। या जैसे आपका हुआ स्त्री, जितनी भी महिलाएं हैं दुनिया में वो क्या हुआ? पूरी महिला, पूरी जो फीमेल हैं उन्हें जो है स्त्री शब्द जो है उसकी पूरी जाति को जो है एक तरीके से दर्शा रहा है। तो ये क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा हुआ। कवि, आपका नगर, उसके अलावा आपका हुआ नगर, जैसे कि जितने भी पूरी दुनिया में नगर हैं, गांव, नदियां, लेखक, वकील, विद्यालय, देश, अध्यापक, ये सब क्या हुए? आपके जातिवाचक संज्ञा हुए। यानी कि अध्यापक है, जैसे अध्यापक क्या करते हैं? सभी जितने पढ़ाने वाले हैं विद्यालयों में बच्चों को वो क्या हुए? एक अध्यापक वर्ग में आ गए। तो वो पूरे एक संपूर्ण जाति का जो है अध्यापक शब्द है, संपूर्ण एक जाति का एक प्रतिनिधित्व है कर रहा है। तो वो क्या हुआ? आपका जातिवाचक संज्ञा हुआ। इन्हें बहुवचन में बदल सकते हैं। इसका एक विशेष गुण होता है, इन्हें बहुवचन में बदल सकते हैं। जैसे लड़का है, लड़का क्या हुआ? एक जातिवाचक संज्ञा हुई, से जो हम बहुवचन बना सकते हैं। इसके कर सकते हैं हम लड़के, स्त्री को कर सकते हैं हम स्त्रियां।
तो ये सब क्या हुई आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जातिवाचक संज्ञा से ही कुछ संज्ञा हमने निकाल ली गई, उन्हें बोलते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसी द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिन्हें नापा तोला जा सके, जिन वस्तुओं को हम जो है नाप सकें, उसके अलावा हम तोल सकें, उसके अलावा हम जो है इन्हें नाप तोल सकें, और इन वस्तुओं से हम जो है दूसरी वस्तु बना सकें, दूसरी वस्तु का निर्माण कर सकें, तो वो क्या होती है? हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे कि लोहा, जितनी वस्तुएं लोहा, लोहे को हम नाप भी सकते हैं, तोल भी सकते हैं, और उससे नई चीज बना सकते हैं हम सरिया, या इससे हम लोहे की कोई रोड बना सकते हैं। तो इस तरीके से नई चीज का हम निर्माण कर सकते हैं। जैसे आपका हुआ सोना, सोने को हम तोल भी सकते हैं और उसे नाप भी सकते हैं। तो सोना जो है तोला जा सकता है, सोने से नई चीज बन सकती है, कोई भी आभूषण हम बना सकते हैं। ये क्या हुआ आपका? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत एक आता है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी प्राणी वस्तु के समूह का बोध कराते हैं, यानी कोई प्राणी है, कोई प्राणी है और कोई वस्तु है, तो उस प्राणी या वस्तु के जो है समूह का बोध कराते हैं, यानी समूह का बोध, समूह का बोध कराते हैं, तो वो क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसा आपका होता है सेना, सेना, सेना क्या हुआ? बहुत सारे सैनिकों से मिलकर जो होता है सेना बनती है। तो सैनिकों का जो आपका जो हुआ समूह, सैनिकों का जो समूह हुआ वो क्या हुआ? सेना हुई। तो वो क्या हुआ? एक सेना शब्द जो हुआ आपका समूहवाचक संज्ञा हुआ, जबकि सैनिक जो हुआ आपका एक जातिवाचक संज्ञा, यानी जितने भी जितने भी हमारे देश की रक्षा करने वाले लोग हैं, जो मतलब इस तरीके की हमने तैयार किए हैं जिन्हें, तो वो क्या होते हैं? हमारे सैनिक होते हैं। तो सैनिक एक जाति को जो का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और बहुत सारे सैनिक मिलकर जो बनाते हैं वो बनाते हैं सेना। तो सेना क्या हुआ? समूहवाचक संज्ञा हुआ। इसी तरीके से आपका होता है गैंग, कक्षा। कक्षा में जो है बहुत सारे जो हैं विद्यार्थियों से मिलकर क्या बनता है? कक्षा बनती है। बहुत सारे विद्यार्थियों के मिलने से क्या होती है? कक्षा होती है। तो विद्यार्थी क्या हुआ? एक जातिवाचक संज्ञा हुआ, और विद्यार्थियों के बहुत सारे समूह से मिलकर क्या हुआ? एक कक्षा का निर्माण हुआ। इसके अलावा आपका टीम। तो इस तरीके से जो है समूह, यानी कि किसी वस्तु का या किसी प्राणियों का जो समूह होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। इसमें जो एक बात होती है, जैसे कि आपने देखा कि सैनिक जो है जातिवाचक संज्ञा है, और सैनिक आपका जो होता है जातिवाचक संज्ञा होता है, और बहुत सारे सैनिक मिलकर क्या है? सेना को बना लेते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सैनिक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, और सेना क्या है? समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद आपका आता है तीसरे नंबर पर भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दशा, अवस्था अथवा भाव का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी वस्तु, प्राणी, अवस्था में जो जो है इनके गुण का, दशा का, अवस्था का भाव होता है हमें, तो वो क्या होती है? हम वो होती है भाववाचक संज्ञा। यानी इसमें जो है हमें ये स्पष्ट किसी चीज में दिखाई नहीं देता, इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इनका कोई आकार नहीं होता है, इन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इनका कोई आकार नहीं होता, इनका आकार नहीं होता है, आकार नहीं होता है। इन्हें हम महसूस कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे आपका हुआ सर्दी, सर्दी को हम महसूस कर सकते हैं, एक भाववाचक संज्ञा। गर्मी, ठीक है। और इसके अलावा आपका बचपन, बुढ़ापा, बुढ़ापा, तो ये हम महसूस कर सकते हैं। इनके जो जो भी भाव होते हैं, जिस भाव को हमेशा महसूस कर सकते हैं, ये छुपे हुए होते हैं, हमें सामने से नहीं दिखते, हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो वो क्या हुए? आपके भाववाचक संज्ञा हुए ऐसे शब्द। अब हम किसी शब्द में कोई कुछ प्रत्यय लगा देते हैं, तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। इन्हें हम परीक्षा की दृष्टि से याद रख सकते हैं। जैसे प्रत्यय होते हैं ता, उसके अलावा आपका होता है तत्व, उसके अलावा आपका होता है पन, आ, या, आई, भाव। इस तरीके से आपका आया, आया, इसके अलावा छोटा ई, बड़ा ई। तो ये जो जितने भी हम प्रत्यय हैं ना, प्रत्ययों को हम किसी शब्द में लगा देते हैं तो क्या बन जाते हैं? हमारे भाववाचक संज्ञा लग जाते हैं। जैसे हमने पिता में जो है पिता शब्द में हमने तत्व लगा दिया, तो क्या संज्ञा बनती? पितृत्व, सही है। उसके अलावा बुढ़ापा, बुढ़ापा,
बूढ़े में हमने क्या लगा दिया, या लगा दिया, पा लगा दिया, तो क्या हो गया, बुढ़ापा। बूढ़े शब्द में हमने बूढ़ा, अब बूढ़े में लगा दिया हमने बुढ़ापा, तो ये बुढ़ापा बन गया। इसके अलावा बच्चे में हमने, बच्चा है जैसे बच्चा शब्द है, इसमें हमने लगा दिया पन, तो बचपन। तो ये क्या हुआ, आपके भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो गए। तो प्रत्यय लगाने से हम भाववाचक संज्ञा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी शब्द को। इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सी है वो पहचानना है। हमें भाववाचक संज्ञा पहचाननी है। मित्रता, पंडित, इच्छा, चलना। प्राध्यापक परीक्षा 2011 में पूछा गया था। तो भाव जो होते हैं छुपे होते हैं, अंदर होते हैं किसी के। तो पंडित एक जाति को रिप्रेजेंट करता है, इच्छा एक गुण है, चलना एक स्वाभाविक। मित्रता जो है एक भाव है जो कि किसी के अंदर है, यानी किसी व्यक्ति के अंदर है, वो हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो मित्रता क्या हुई, भाववाचक संज्ञा हुई। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कौन सा संज्ञा शब्द विशेष शब्द से नहीं बना है। तो इसका आंसर आप देंगे सरलता, वीरता, मानवता, सुंदरता। तो ये आप कमेंट बॉक्स में कीजिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है आपका, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। लड़कापन, लड़ाई, लड़कपन, लड़की। तो ये क्वेश्चन तीसरे का भी आप आंसर देंगे। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, हिमालय, गंगा, पवित्रता, नदी। तो ये तीन क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप दे दीजिएगा। देखिएगा कि आप कितना संज्ञा के बारे में जानते हैं। और इस क्लास के बाद जो है आप कुछ और प्रैक्टिस कीजिए संज्ञा के बारे में, और यहाँ से जो है आपका कोई भी क्वेश्चन संज्ञा से संबंधित सीटेट की परीक्षा में नहीं बचेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।